हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो 4.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में क्या बताया गया हमको? 4.3 में हमको कुछ मेथड्स होते हैं स्क्वेयर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने के लिए। जैसे कोई एक मेथड है हमारे जो हमसे इसमें ज़्यादातर पूछा गया, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वेयर। ठीक है, तो उसमें हमें स्क्वेयर बनाकर कंप्लीट करना है अपना। ठीक है, पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे जो रूट्स होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होंगे। ओके, ठीक है। जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन समझाने के साथ, बिल्कुल बताने के साथ सब शुरू से ही करा देता हूँ। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं इसी मेथड से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आपको बताने से ज़्यादा कराने में ज़्यादा समझ में, करने से ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो हमको यदि एग्जिस्ट करते हैं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के मेथड से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं वो हमको देखने पड़ेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले मेथड से। ठीक है, तो अगर इसमें पूछा होगा तो हम दिखाएंगे जरूर आपको। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than equal to 0, then the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c given as माइनस की b प्लस माइनस अंडर द रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो ये वाला मेथड यूज होता है। ठीक है, और अगर लेस देन 0 आता है तो हमारा था माइनस की b अपॉन 2a। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन फर्स्ट है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके गाइस, जैसे हमें एक इक्वेशन दी है 2x² माइनस के 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए हमारी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें जैसे हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसमें क्या करते हैं हम? जो पहला वाला ax², ठीक है, इसमें से a से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर ही जो वेरिएबल दिया हुआ उसका स्क्वायर जो जो चीज़ बचती है उसे ही रखना है, उसके आगे का जो कांस्टेंट होता है उसको नहीं रखते। ठीक है, तो उसे डिवाइड कर देते तो ए से ए कट जाएगी, आ जाएगा x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसके बाद का स्टेप है। इसके बाद क्या करते हैं? x² जो ये वाली टर्म होती है जो एक्स वाले वेरिएबल के साथ लगी होती है, बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट टर्म होती है, इसका पहले तो सेम लिखते हैं बी अपॉन ए एक्स। ठीक है, फिर एक बार बी अपॉन ए का हाफ यानी कि बी अपॉन 2a का स्क्वायर इसमें ऐड करते हैं और इतना ही इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, और फिर आगे बन जाता है सी अपॉन ए है ही इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, तो जो पहली तीन टर्म आती है हमारी, ये इनसे हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जनरेट होगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर जनरेट होगा। ठीक है, तो तीनों ही प्लस के हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जनरेट होगा। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन 2a। क्यों? क्योंकि ए तो ये वाली टर्म हो जाती है। ठीक है, और बी अपॉन 2a ये बी वाली टर्म हो जाएगी। ठीक है, बी अपॉन 2a। ठीक है, तो यानी कि एक्स प्लस जो भी एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म होती है वाली, इनको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल के इधर ले जाते हैं। ठीक है, फिर इसको स्क्वायर को हटाकर इस पर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं, फिर जो टर्म आती है उसको लिखते हैं, फिर एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं, जो टर्म आती है फिर उसको लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स की दो वैल्यू आ जाती है यहाँ से इस प्रकार। ठीक है, ऐसे ही इसमें सॉल्व करेंगे। इसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड किया तो माइनस के 7/2x प्लस में 3/2 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 का हाफ यानी कि 7/4। पहले तो 7/2 एक सेम लिखेंगे, प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर से इसको प्लस करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 7/4 का होल स्क्वायर प्लस में 3/2 इक्वल टू 0। पहली तीन टर्म है, बीच वाली टर्म माइनस में आ रही। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखा जाए एक तरफ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो 2 से तो 2 कट गया वैसे। ठीक है, तो 7x/2 बचा, 7x/2 बचा। ठीक है, तो फॉर्मूला किसका होता है? एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 7/4 को खोल लेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16
प्लस में 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 और 2 का एलसीएम 16 आ गया। 16 16 माइनस के 49 प्लस में 2 8 से 16 8 से 24 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 49 में से 24 जाएंगे तो 25 हो जाएंगे। 25 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे तो प्लस की टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वल टू 25/16। अब x माइनस 7/4 के स्क्वायर को हटा देंगे तो इसके पास आ जाएगा अंडर द रूट 25 डिवाइडेड बाय 16। तो इसमें स्क्वायर रूट अलग अलग हो जाएगा। 25/16, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 16 का क्या होता है 4। तो x माइनस 7/4 5/4 आ गई। ठीक है, और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दो टर्म आती है। ठीक है, तो प्लस माइनस में आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ तो यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो कैसे एक बार पॉजिटिव साइन के साथ करेंगे, एक बार नेगेटिव साइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन लेने पर। ठीक है, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4 पॉजिटिव है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5/4 माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस के 2/4 इक्वल टू 1/2 माइनस का। ठीक है, एक बार टेकिंग नेगेटिव साइन x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4 x इक्वल टू माइनस 5/4 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 7/4 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। आई एम सो सॉरी गाइस, यहाँ पर माइनस के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 7 और 5 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 7 और 5 हो जाएंगे 12, 4 3 जा 12 प्लस का आएगा। ठीक है, तो एक बार x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 3 और एक x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 1/2। x की दो वैल्यू आती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। गाइस कुछ भी नहीं करना, बस आपको जो बीच वाली टर्म होती है x के साथ जो नंबर जुड़ा होता है उसके आधे का स्क्वायर आपको ऐड करना है और वही सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जो पहली 3 टर्म आएंगी उनसे एक फॉर्मूला जनरेट होगा, वो फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, और दूसरी वाली टर्म को सॉल्व करना है। ठीक है, तो दूसरी वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए पहली तरफ ले जाएंगे, पहली तरफ सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसे लिखेंगे, फिर स्क्वायर रूट हटाएंगे, प्लस माइनस में आएगा। जो पहली तरफ वाली टर्म होंगी स्क्वायर रूट के राइट साइड वाली टर्म होंगी वो प्लस माइनस में आएंगी। तो एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे और माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे प्लस वाले के साथ एक वैल्यू आएगी और माइनस वाले के साथ एक वैल्यू आएगी एक्स की। ठीक है, तो एक्स के यहाँ से दो दो डिफरेंट वैल्यू आ जाएंगी। तो कुछ इक्वेशंस में एक्स की वैल्यू सेम भी आ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट ही आए। कुछ में यहाँ पर जो इक्वल टू के साथ हम जो कॉन्स्टेंट वैल्यू सॉल्व करते हैं जीरो भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है गाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। तो गाइस सेकंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ से 2 को हटाएंगे, तो 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x² प्लस 1/2x माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे x² प्लस 1/2x सेम है। अब इसका हाफ यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर प्लस कर दिया और एक बार कर दिया माइनस। ठीक है, माइनस के 2 है इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक फॉर्मूला लगता है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 1/16 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 का स्क्वायर खोल लिया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस 2। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस का 1 और माइनस के 32 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 33 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 0। अब माइनस 33 को इधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो इक्वल टू 33 डिवाइड बाय 16। तो x प्लस 1/4 के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर द रूट 33 अपॉन में 16 का रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, तो ये प्लस और माइनस दो वाला आएगा। ठीक है, एक बार लेंगे हम टेकिंग पॉजिटिव साइड। ठीक है, एक बार लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन के लिए क्या करेंगे x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर द रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। तो
x की क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर द रूट 33 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4। तो 1/4 यहाँ से कॉमन आ गया, तो अंडर द रूट 33 माइनस 1, एक वैल्यू तो ये आ जाएगी। ठीक है, दूसरी वैल्यू x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस के अंडर द रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से अंडर द रूट 33 डिवाइडेड बाई 4 माइनस कर, माइनस का आएगा 1/4। तो यहाँ से माइनस के 1/4 कॉमन ले लेते हैं, 1/4 कॉमन ले लेते हैं, इस 1/4 कॉमन ले लेते हैं, अंडर द रूट 33 माइनस कर, माइनस का ही 1 बचेगा। ओके, एक वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो गाइस थर्ड पार्ट है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करते हैं इक्वेशन, तो x² प्लस में 4 से 4 कट के अंडर द रूट 3x प्लस में 3/4 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले तो x² प्लस में अंडर द रूट 3x को सेम लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे एक बार अंडर द रूट 3 का हाफ, यानी अंडर द रूट 3/2 का हाफ का स्क्वायर। ठीक है, और इसका हाफ का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे, प्लस में 3/4 है ये हमारे पास इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, x² प्लस अंडर द रूट 3x प्लस में रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला जनरेट होगा इन तीनों टर्म से, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर द रूट 3/2 को खोलेंगे, 3 का 3 हो गया, 2 का हो गया 4 प्लस में 3/4 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस अंडर द रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए। यहाँ से x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगी माइनस के √3/2। ठीक है, x की दो वैल्यू ही आएंगी यहाँ से, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस के √3/2, दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आएंगी। ठीक है, तो थर्ड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। तो गाइस फोर्थ पार्ट है इसका 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको 2 को हटाएंगे यहाँ से, तो x² प्लस 1/2x प्लस 4/2 का 2 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब x² प्लस 1/2x बिल्कुल सेम, अब इसका हाफ का भी हाफ यानी कि 1/4 पार्ट। ठीक है, प्लस में 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से आता है माइनस के 1/16 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 16 2 जा 32 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 0। ठीक, अब माइनस के 1 प्लस के 32 है, तो प्लस के 31 आ गया यहाँ से। अब प्लस के 31 इधर की तरफ जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, इक्वल के राइट साइड जाएंगे, तो ये माइनस के 31 हो जाएंगे, तो इक्वल टू माइनस के 31/16। ठीक है, अब कोई भी टर्म हमारी नेगेटिव नहीं आती इसमें। ठीक है, कोई भी स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं आएगा इन टर्म में। ठीक है, हम आगे भी पढ़ेंगे कि अंडर द रूट -31 को हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अंडर द रूट 31 है ना, अंडर द रूट 31 और अंडर द रूट -1 को लिख देते हैं आयोटा। ठीक है, पर अभी हमें पढ़ना नहीं है, 10th क्लास में कुछ भी नहीं है हमारे ऐसा। ठीक है, तो हमें सिंपल पढ़ना है। अगर ये साइड नेगेटिव आ जाती है तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं उसमें, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर इज नो रियल रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, तो अब माइनस है, माइनस का मतलब यहाँ से अयोटा आना है, जो मैंने बताया था आपको आई वाला। ठीक है, अयोटा इमेजिनरी में आता है, तो रियल रूट्स कोई नहीं। ठीक है, नो रियल रूट्स। ओके, इसलिए इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि द नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर नो रियल रूट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइम पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन में कहा हमसे कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट अब बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना। पहले हमें मेथड की कौन सी यूज करें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो होता है जिसमें हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और माइनस करते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको
एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला होता है, तो माइनस के बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। हमसे बोला क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट दिया उसको करो, सेकंड पार्ट करो, थर्ड पार्ट में। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या यूज करना है, तो सबसे पहले कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू -7 आ जाएगी, सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू माइनस के बी माइनस और माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व होगा इसका, माइनस का 7 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर द रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक, डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर 49 में से 24 जाएंगे तो 25 बचेगा, 25 का 5 होता है स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेने पर x इक्वल टू 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 12 बाई 4 हो गया, इससे आगे 3, और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, इससे आ जाएगा हमारा 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। ओके, नहीं 4 है नीचे, 4 तो 1 बाई 2 आ जाए। ठीक है, तो एक बार x वैल्यू 3 आ जाती है, एक बार 1 बाई 2 आ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट हो, सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो गाइस सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाती है, b की वैल्यू 1 आ जाती है, c की वैल्यू -4 आ जाती है। ठीक है, अब इसको इस इक्वेशन पुट करते हैं, तो माइनस b यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac यानी कि 4 2 जा 8 8 4 जा 32 32 माइनस का आएगा तो प्लस का 32 हो गया, डिवाइड बाई 2a 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो यहाँ से आता है माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो पॉजिटिव साइन लेने पर एक्स की वैल्यू आती है -1 प्लस अंडर द रूट 33 डिवाइडेड बाई 4, एक बार माइनस साइन लेते हैं तो -1 माइनस अंडर द रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट है इसका हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 रूट 3, सी की वैल्यू 3। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे तो माइनस के 4 रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 माइनस 4ac यानी कि 4 4 जा 16 16 3 जा 48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए यानी 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ से 48 से 48 कैंसिल हो गया, तो ये 0 हो जाती है वैल्यू, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 8 ही बचेगा। ठीक, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ से आ जाता है माइनस का अंडर द रूट 3/2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से फिर दो ही एक ही आएगी, माइनस का रूट 3/2, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वो 0 आ जाता है जिसमें प्लस माइनस साइन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई टेकिंग पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। ठीक है, फोर्थ पार्ट पर, सॉरी। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, 2x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू 1 यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac 48, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 2 है, 2 इंटू 2 4। ठीक है, यहाँ से आ जाता है माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस के 31 अपॉन 4। अब कोई भी इक्वेशन हमारी माइनस में नहीं आएगी। ठीक है, स्क्वायर रूट माइनस में नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहीं पर रह जाएगी। ठीक है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं होगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, तो आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 इसका, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमें x - 1 अपॉन x इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हम x को हटाएंगे, तो इसके x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 3x। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो गया, तो 1 आ जाता है माइनस का। ठीक, और ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, अब इसको कुछ भी नहीं करना, अब फॉर्म कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर लेना, हम जो हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाती है, बी की वैल्यू -3 आ जाती है, सी की वैल्यू -1 आ जाती है। ठीक है, इसलिए अब x के यहाँ से रूट्स निकालेंगे, तो माइनस के बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो b की वैल्यू माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस के 3 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर 9 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस हो गया 4 बचा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है, 9 और 4 कितने हो जाते हैं 13। तो यहाँ से आ जाता है 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 13 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो यहाँ से हमारी दो वैल्यू आ जाती है, एक तो आ जाती है 3 प्लस रूट 13 अपॉन 4, एक आ जाती है 3 माइनस रूट 13 अपॉन 4, ये इसके रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है इसका हमारा, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। सेकंड पार्ट है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 4 एक्स माइनस 7 का एलसीएम आ जाता है x प्लस 4 एक्स माइनस 7। ठीक है, ये एलसीएम आ गया, तो x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 11 अपॉन 30। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी अपॉन में, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाता है माइनस के 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। 11 से 11 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस के 30। यहाँ से आ जाता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 30 इधर आएंगे प्लस के 30 माइनस के 28 प्लस के 2 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से फिर से इसको कंपेयर कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखो 3 की यहाँ पर 1 है, 3 की 2 के 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 और 2 1 जा 2 और 2 और 1 3, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाती है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस के 2 आएगा, 2 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो जाएंगे, x कॉमन आ गया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाती है एक x माइनस 2 और एक x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाती है 2, एक आ जाती है x की वैल्यू 1, तो दो रूट्स आ जाते हैं यहाँ पर, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है इसका हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, सॉरी 4 पर। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेमन्स एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। कहने का मतलब है कि रेमन्स की एज 3 साल पहले की थी जो, और 5 साल बाद की हुई, ठीक है, उन दोनों का सम 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो हम उसके की प्रेजेंट एज फाइंड करने, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट दी रेमन्स प्रेजेंट एज, ठीक है, लेट रेमन्स प्रेजेंट एज, ठीक है, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रेमन x years, ठीक है, अब उसके 3 साल पहले की, ठीक है, रेमन्स एज 3 year एगो, रेमन्स एज इक्वल टू x-3 year, ठीक है, अब 7 year आफ्टर, ठीक है, तो 7 year आफ्टर निकालना, 5 year आफ्टर, 5 year आफ्टर सॉरी, तो 5 year आफ्टर निकालते हैं उसका, 5 year आफ्टर रेमन्स एज इक्वल टू x+7 years, ठीक है। क्वेश्चन क्या बताया था हमको, इन दोनों का सम, रेसिप्रोकल का सम, यानी कि 1/x-3 प्लस 1/x+7 इक्वल टू कितना दिया था उसने, 1/3। इनका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो x-3 और x+7 इसका एलसीएम आ जाता है, तो यहाँ से x+7 प्लस x-3 इक्वल टू 1/3, क्योंकि x+1 x+7 और x+3 की जब एलसीएम लेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई x+7 होगा, इस 1 के साथ x-3 होगा, ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी उनकी हमारी वाली, तो 2x-4, ठीक है, अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे, x² प्लस के 7x माइनस के 3x माइनस के 21 इक्वल टू 1/3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब प्लस के 7x है यहाँ पर, माइनस के 3x है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 4x बचेगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई इधर तरफ हो जाएगी, सॉरी गाइस वो 5 था, मैंने 7 लेट कर लिया सभी में, तो 5 कर लेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम आएगा x प्लस यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 5 आएगा, आई एम सो सॉरी गाइस, ठीक है, 3 5 से 15, और यहाँ पे आएगा x² प्लस के 5x माइनस के 3x, तो यहाँ पर बचेगा 2x, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आएगा 6x माइनस 6 इक्वल टू x² प्लस के 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है, तो x² यहीं पर रहेगा, प्लस के 6 इधर गई तो माइनस की होगी, तो माइनस के 4x बचा, माइनस के इधर गई तो प्लस के 6 हो गया, माइनस के 9 बचा इक्वल टू 0, ठीक है, तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं या फिर कर लेते हैं इसको सॉल्व, ठीक है, 3 3 या 9 माइनस के 15 प्लस के इधर जाएंगे, तो प्लस के 6 इधर जाएंगे तो माइनस 15 है, तो माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के 21 आएगा, ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से हमारा रूट बनेंगे 7 3 या 21, ठीक है, 7 में 3 जाएंगे तो 4 ही बचेगा हमारा, ठीक है, तो x² माइनस के 7x प्लस के 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है, तो x कॉमन आ गया यहाँ से, x माइनस 7 बचा, प्लस के 3 कॉमन आ गया, यहाँ से भी x माइनस 7 बचा इक्वल टू 0, x माइनस 7 यहाँ से कॉमन आ गया, तो अंदर बचता है हमारा x+3 इक्वल टू 0, तो एक x माइनस 7 को इक्वल टू 0 रखते हैं और एक x+3 को इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी प्लस के, यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 3 आ जाएगी। अब हम सभी को पता एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम नेगलेक्ट कर देंगे इसको, बिकॉज एज
कांट बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता है हमारा, तो रहमान सेज एक्स ईयर थी, एक्स ईयर इनकी 7, ठीक है। रहमान सेज अब एगो 3 साल पहले, 3 साल पहले उसकी थी -3, तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4, 4 ईयर्स, और इसमें 5 प्लस कर देंगे तो 7 + 5 12 ईयर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बताया गया, इन अ क्लास टेस्ट, किसी क्लास टेस्ट में दी सम ऑफ सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो सैफाली के मार्क्स जो मैथ में और इंग्लिश में 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वह मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी हैव 210। तो उसके मार्क्स का नंबर्स का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। फाइंड हर मार्क्स इन दी 2 सब्जेक्ट, तो उसको 2 सब्जेक्ट में मार्क्स फाइंड करने, ठीक है। तो सबसे पहले उसके मार्क्स मान लेते कितने, सबसे पहले मान लेते उसके मैथ में मार्क्स कितने, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, या लेट जो भी उसका नाम है, हिज मार्क्स का हर, लेट हर मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितना है उसका, एक्स है, ठीक है। एंड मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो उसका सम कितना आया था 30, तो 30 माइनस एक्स। भाई देखो हमारे पास टोटल मार्क्स किसी सब्जेक्ट में, किसी 2-3 सब्जेक्ट में 30 हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में 30 हैं। यदि एक्स में, यदि पहले में 10 है तो दूसरे में कितने होंगे, 20 होंगे, तो उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया था उनसे, अगर वो मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज़्यादा प्राप्त करती है और इंग्लिश में से 3 नंबर कम प्राप्त होते हैं, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट 210 के इक्वल आता है, ठीक है। तो x + 2 यानी कि 30 में से 3 गए तो 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x + 2 की इसके साथ, 27x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस, ठीक है, 2 × 27 54 प्लस के माइनस के 2x इक्वल टू 210, ठीक है। तो माइनस के एक्स स्क्वेयर इधर जाएंगे तो प्लस के एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और माइनस के 2x प्लस के 27x, तो यहाँ से 25 बचेगा, ठीक है। तो प्लस के एक्स स्क्वेयर प्लस के 25 इधर जाएंगे तो माइनस के 25x प्लस के 24 इधर जाएंगे तो माइनस के 24, यानी कि प्लस के 210 माइनस के 54 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 25x, ठीक है। तो यहाँ से प्लस के 156 इक्वल टू 0 आ गया। अब 156 के इस प्रकार फैक्टर करनी है कि प्लस माइनस करने पर 25 आए और मल्टीप्लाई करने पर 156 आए, ठीक है। तो 156 को हम तोड़ते हैं 12 × 13, ठीक है। तो 12 × 13 मल्टीप्लाई करेंगे 156, और 12 और 13 को यदि प्लस करेंगे तो 25 आएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। तो ये बन जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस के 12x माइनस के 13x प्लस में 156 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x कॉमन आ गया, x माइनस 12 माइनस के 13 कॉमन आ गया, x माइनस 12 इक्वल टू 0। सॉरी गाइस, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं इसको, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स x एंड इंग्लिश में 30 माइनस एक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब मैथ में 2 और साइन इंग्लिश में 3 कम प्राप्त करते, x + 2 × 30 माइनस एक्स माइनस 3 = 210 है, ठीक है। तो x + 2 इसकी आ जाए 27 माइनस एक्स, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210, एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54 इक्वल टू 0। सभी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड ले आए, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस के, जब प्लस के 210 में से 54 माइनस करेंगे 156 प्लस का बचेगा। तो यहाँ से हम 12 और 13 की फैक्टर बनाते हैं, तो x कॉमन आ जाता है, x माइनस 12 माइनस के 13 कॉमन आ जाता है, x माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 13 और x माइनस 12 बचता है जो 0 के इक्वल आता है, ठीक है। तो एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 एंड एक बार आ जाता है x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ से एक तो आ जाती है 13 और एक आ जाती है 12, ठीक है। अगर हम मार्क्स मानते हैं 13, ठीक, मार्क्स मांगते 13 मैथमेटिक्स के, तो
इसकी इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 में से 13 माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हम 12 मानते हैं मैथमेटिक्स के, 30 में से 12 माइनस कर देंगे, वो हमारे इंग्लिश हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। तो कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू गाइज। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ही करें गाइज।